लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है लाइब्रेरी क्लासेस। इसे हम लोग ख़त्म करेंगे वन शॉट में। इसके नोट्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, आप सभी के लिए एक म्याऊं म्याऊं म्याऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा वो पिछले वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आता है ना, उसका आंसर। इसे ध्यान से देख लीजिए इस आंसर को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं रैपर क्लासेस की। सॉरी, वो थोड़ा सा जुकाम है मेरा, तो आवाज़ आपको थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी, ठीक है। तो रैपर क्लास कुछ करता नहीं है। रैपर क्लास बस एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट क्लासेस में, ठीक है। जैसे कि इंट को इंटीजर क्लास में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और ये सब रैपर क्लास होती है java.lang पैकेज में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। और इनका अब आप कहेंगे इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करती है, ठीक है। मतलब इसके ज़्यादातर फंक्शंस ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं, इसलिए सिंपल सी बात है। तो हर जगह इनका काम नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पड़ता है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटीजर क्लास होती है ना, ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेती है इंट के मुकाबले, ठीक। ये ज़्यादा स्पेस लेता है, ये कम स्पेस लेता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन फ्रेमवर्क। हाँ, मैं जानता हूँ आपको नहीं पता है कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, लेकिन बेसिकली बस ये सिंपल से कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप लोग बाद में यूज़ कर रहे होंगे जावा में, ठीक है, कुछ कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कि डॉट ऐड वैड वगैरह वगैरह, कुछ भी, मतलब कोई आपका कुछ भी आपकी लिस्ट वगैरह कुछ है, उसमें आपको कुछ ऐड कराना तो आपने को डॉट ऐड यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ भी। अभी आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब में आपको काम पड़ता है इस इंटीजर का, बस सिंपल सी बात, क्योंकि ये मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से भाई वो वाई रैपर क्लासेस, ठीक है। कलेक्शंस लाइक एरे लिस्ट कैन ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट्स नॉट प्रिमिटिव्स। अब आप कहेंगे एरे लिस्ट क्या होता है, हम तो एरे जानते थे। हाँ, आप एरे जानते थे। बस एरे लिस्ट होता क्या है कि एरे जैसे आपको मान लीजिए आपको डिफाइन करना है, तो आप एक डिफाइन करते हैं एरे कि हाँ मेरे को एक 5 साइज़ का एरे बना के दो, इतने बड़े एरे के लिए मेरे को मेमोरी एलोकेट करके दो, आप सिस्टम से कहते हैं ऐसा। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिस्ट में होता क्या है, आपकी लिस्ट इतनी बड़ी है, आप जैसे जैसे उसमें आइटम्स ऐड करते जाते हैं वैसे उससे बड़ी होती चली जाती है, बस सिंपल, ठीक। जैसे आपकी मम्मी जब आपको जनरल स्टोर भेजती हैं सामान लाने, तो एक लिस्ट बना के भेजती हैं, तो ऐसे तो बनाती नहीं कि मेरे को एक 5 आइटम्स की लिस्ट बनानी है, इससे आगे गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो बस जैसे जैसे उनको याद आता जाता है दिमाग में उनके, खट खट वो लिखती चली जाती हैं, सिंपल। और जैसे मान लो आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, मम्मी को याद आया कि ये तो गलती से लिख दिया मैंने, तो ऐसे ऐसे काट देती हैं उसको, ठीक है। अब आपको यही 3 सामान लाने हैं, बस यही काम होता है एरे लिस्ट का, ठीक है। अब रैपर क्लास प्रोवाइड यूजफुल मेथड्स ऑफ पार्सिंग, कन्वर्जन एंड वैलिडेशन। ये पार्सिंग अभी आप आगे पढ़ रहे होंगे, ये सब पढ़ रहे होंगे। कन्वर्जन मतलब बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिंग से, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग से एक इंटीजर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, रैपर क्लास की हेल्प से बनाओगे, ठीक है। और वैलिडेशन वगैरह कोई भी चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्या गंदे गंदे टर्म्स हैं सब, ठीक। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग बेसिकली बस एक गंदा सा टर्म है जब मैंने आपको बताया उसी का, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं जब आप प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। और इसी का उल्टा होता है अनबॉक्सिंग, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को आप प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ये सब भी आप अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर बार की तरह हम लोग आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिमिटिव टाइप्स का। ये क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड टाइप्स होते हैं जावा में, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, बुलियन, ठीक है। ये सब होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, जो कि जावा में प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि
एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं मेमोरी में, सिस्टम में जो भी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है बार बार, प्री डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं। आप इंट में इंट ही डाल सकते हैं, मतलब इंट में एक इंटीजर ही डाल सकते हैं और कुछ नहीं डाल सकते। इनका साइज़ फिक्स होता है, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। वाओ, ये एफिशिएंट होते हैं। हाँ, क्योंकि कम मेमोरी खाते हैं तो थोड़े से एफिशिएंट होते हैं ये, और थोड़े फास्ट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह इनको यूज़ नहीं कर सकते, बस दिक्कत यही है। ये लीजिए, आपकी पूरी लिस्ट आ गई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, और ये रही उनकी रेंज की, कहाँ से कहाँ तक काम करते हैं, ये रही उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये रही उनके साइज़ का वो कि कितना साइज़ कंज्यूम करते हैं, वो सब तो हो गया। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। इन्हें हम लोग रेफरेंस टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूज़र द्वारा क्रिएटेड होते हैं, मतलब इनको एक यूज़र बनाता है, आप यूज़र हो मान लीजिए, तो आपको कल को एक डेटा टाइप बनाना है जिसमें आपको सिर्फ नेम स्टोर करना है। तो आपने एक नेम नाम का, आप नींद से उठे और आपने नेम नाम का डेटा टाइप बना दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ नाम स्टोर हो पाता है और कुछ नहीं स्टोर हो पाता है। तो बस वैसे ही होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिनको यूज़र बनाता है, ठीक है, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक। वैसे हम नाम तो एक स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ये किया है इसने, ठीक है। वो तो बस एक एग्जांपल था। वैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप नए डेटा टाइप्स बनाते चले जाते हैं, ठीक। अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि डायनेमिक साइज़ के होते हैं, ठीक। मेमोरी लोकेशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा मेमोरी। हमारा स्ट्रिंग और एक हमारी एरे, ये दोनों ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक। और इसे हम नल भी रख सकते हैं, एक नल स्ट्रिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू आप लिखेंगे ऐसे, यहाँ बीच में कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। बस हमने दो ऐसे क्लोज कर दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी बन गई नल स्ट्रिंग। इस पर आप हम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं बाद में, मतलब कुछ कुछ हुआ करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हर बार की तरह। हम लोग आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये रहा, नॉन प्रिमिटिव ये रहा। प्रिमिटिव सिंपल सी बात, बिल्ट इन होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूज़र द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक। ये डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करते हैं, ये वैल्यूज़ के रेफरेंस स्टोर करते हैं। ये फिक्स और प्री डिफाइंड होते हैं, ये यूज़र डिफाइंड होते हैं। हर बार की तरह फिर से ओ बाल आ गया था, ठीक है। ईच टाइप है द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इसमें नल इफ़ अनयूटिलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड, मतलब आपने स्ट्रिंग नाम का एक कुछ बना लिया, इसमें आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाली तो इसकी वैल्यू नल हो जाएगी। नल मतलब लिटरली कुछ नहीं, ठीक है। ये मेथड्स को डायरेक्टली इन्वोक नहीं कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इनको इनमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक। ये लेस मेमोरी लेते हैं, ये मोर मेमोरी लेते हैं। इनके एग्जांपल्स ये रहे, इनके एग्जांपल्स ये रहे, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। और ये जैसा हमने आपको बताया था, इंट की करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इंटीजर होती है, तो वैसे ही जो हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन सब की एक रैपर क्लासेस बनी हुई हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और इस बड़े बी को आप गलती से भी छोटा बी मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये बन जाएगा, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव होती है, सिंपल। और हम लोग आगे अपने उसी टॉपिक पे, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस ऑब्जेक्ट इन जावा, म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो यहाँ इस प्रोग्राम के इतने पार्ट में हम लोग ऑटो बॉक्स कर रहे हैं और इतने पार्ट में हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं। ऑटो बॉक्सिंग करते कैसे हैं ये देखिए। मैंने एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया, इनिशियलाइज़ किया, जैसे आप एक बच्चा करता है, इंट ए इक्वल टू 10, बस ए की जगह हम लोगों ने नाम दूसरा दे दिया है, सिंपल। और अब हम लोग इस लाइन की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसके इंटीजर रैपर क्लास में, ठीक, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में। ये रहा इंटीजर नाम लिखा हमने, रैपर इंट नाम का एक वो बनाया, इसमें खड़ाक से स्टोर करा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो अब ये इंटीजर प्रिंट हो गया, ठीक है। और अब वहीं पे हम लोग वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने तरीके से। यहाँ पे एक इंटीजर 20 उठाया, इसको हम लोग ने इंटीजर में कन्वर्ट किया इस वाले, और उसके बाद ये एक इंटीजर क्लास का वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इस पर नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। और इस लाइन की हेल्प से हम लोग ने उसको नॉर्मल इंट में कन्वर्ट कर दिया अपने,
ठीक है, अपना प्यारा नॉर्मल इंट जो कि हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, जैसे कि ये किया देखा क्या मैं हूँ। अब आते हैं क्लास एज अ कंपोजिट टाइप में। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। ठीक, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड कंपोजिट टाइप दैट कैन इंक्लूड फील्ड्स एंड मेथड्स। अनलाइक प्रिमिटिव टाइप्स, क्लासेस कैन इनकैप्सुलेट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स एंड डेटा। ठीक, प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि फिक्स होते हैं, वैसे क्लासेस कोई फिक्स वो नहीं होती है, ये कई सारी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, मेथड्स हो गए, फील्ड्स हो गए, कुछ भी हो गया। ठीक है, और इनका बिहेवियर डेटा सब आप जब भी चाहें चेंज कर सकते हैं, इनमें सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक क्लास बनाई जो कि हम ऐसी क्लास हम लोग ने पिछले वीडियो में बनाई थी, याद करिए उसे, जो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ने नेम और रोल नंबर नाम के दो वो लिए, वेरिएबल लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कंपोजिट टाइप विद 2 फील्ड, ये दोनों इसकी फील्ड्स हैं। ठीक, और यहाँ पे खटाक से हम लोग ने उन लोग को प्रिंट कर दिया एक फंक्शन बना के। ठीक, अब हम लोग ने इसी क्लास को इस क्लास में दूसरी क्लास में कॉल किया और वही सेम काम प्रिंट कर दिया। इतना ही करते हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, प्रिंट कर पाते हैं बस। और ये रहा प्रिमिटिव टाइप और कंपोजिट टाइप में डिफरेंस। बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन, हाँ बिल्ट इन भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग जैसे हो गया। ठीक है, स्टोर सिंगल वैल्यू, कैन स्टोर मल्टीपल फील्ड, एग्जाम्पल रहे हैं दोनों के, कच कच। अब आते हैं हम लोग रैपर क्लासेस मेथड्स पे, कि रैपर क्लास मेथड्स क्या काम करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था पार्स का, आप लोग यूज़ सुनेंगे, ऊपर से हमने आपको बताया था ना कि पार्स हम लोग पढ़ेंगे या नीचे, देखा सही कहा था हमने। जैसे कि ये काम करता है इंट पार्स इंट स्ट्रिंग एस, ये करता क्या है, एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। आपने एक स्ट्रिंग में 10 पास किया तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसको नॉर्मल इंट 10 में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। और यही काम ये चारों के साथ करता है, मतलब कि इंट लॉन्ग फ्लोट और डबल के साथ। ठीक, मतलब उसको उनके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग हो अगर, तो अगर 10.2 है, इसको आपने पास डबल से पास किया तो इसको 10.2 डबल वाला बना देगा, सिंपल वाला, जो आप जानते हो, जो आपको पसंद है बस। और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस का। ठीक, इन मेथड्स को यूज़ करने के लिए उसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिएगा प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक, मतलब समझा हम देंगे, चला के आपको देखना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। ये हम लोग ने वैसे ही जैसे हम लोग एक चुनू मुनू काम करते हैं, ये इंट लिया, इसमें एक वेरिएबल लिया, उसमें हम लोग ने पार्स इंट str num, ये हम लोग ने इंटीजर इसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है इंट की। ठीक है, जैसे आपने ऊपर देखा था अभी 2-3 स्लाइड पहले। तो पार्स इंट की हेल्प से हम लोग इसको वो कर रहे हैं, str num को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। str num है 1 2 3 स्टोर है, तो हम अब इंट वैल्यू में 1 2 3 नॉर्मल वाला 1 2 3 स्टोर है। ठीक, इस प्रोग्राम को रन करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं कैरेक्टर रैपर मेथड्स पे। ठीक है, तो जैसे इसमें ये जो बूलियन है, तो ये जो इल डिजिट फंक्शन है ये, या फिर जितने बूलियन आपको आगे जिसके बूलियन दिख जाए वो ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, इल डिजिट करता क्या है, जैसे कि इल डिजिट आपने लिखा DIGIT, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इल डिजिट में आपने 1 डाला, ठीक है, कैरेक्टर ये ऐसे। तो ये कैरेक्टर अगर कोई डिजिट होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ये कैरेक्टर कुछ और होगा, जैसे ए है मान लीजिए इसमें, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। हर एक फंक्शन का काम उसके नाम से समझ में आता है, जैसे इज डिजिट है, इज लेटर अगर कोई लेटर होगा तो यस रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यस से मेरा मतलब है ट्रू, और इज लेटर और डिजिट है, ठीक है सब, और इज लोअर केस, इज अपर केस, इज वाइट स्पेस। चेंज यहाँ पे आता है थोड़ा सा, टू लोअर केस लोअर केस मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसमें अगर आप एक कैरेक्टर इनपुट करते हैं जो कि बड़ा ए है मान लीजिए, तो ये आपको रिटर्न करता है छोटा वाला ए, और इसी का उल्टा काम करता है टू अपर केस। इसमें अगर आप छोटा वाला ए रिटर्न करते हैं, छोटा वाला ए इनपुट करता है, तो ये आपको बड़ा वाला ए रिटर्न करता है। ठीक है, बस। और ये रहे इन सब फंक्शंस के यूसेज, कच शुम। ठीक है, आपने एक कैरेक्टर लिया CH नाम का, उसमें ए स्टोर करा दीजिए बड़ा वाला, और इन सारे फंक्शंस को उस पर अप्लाई करके देखिए, सब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, करके देखिएगा, मजा आएगा। और ये रहा आज का बड़ा सवाल,
ओके, ये क्या है? और ये यहाँ पे इसने ए भी डाल देखा है। कैसा एडिटर है हमारा, कैसा स्लाइड्स बनाता है यार, गंदा आदमी है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये है उसके ऑप्शंस ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रैपर क्लासेस इन जावा? रैपर क्लासेस आर यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू प्रिमिटिव टाइप्स ओनली. Wrapper classes provide methods to manipulate and convert primitive types into objects and vice versa. Wrapper classes are used exclusively for string manipulation. Wrapper classes can only store primitive data types like int or float. ठीक है। ये चारों रहे आपके ऑप्शंस और इसका जवाब को मिल रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके पीछे रिसर्च कीजिए। जब तक आप रिसर्च करेंगे नहीं खुद से, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हम लोग ने स्टार्ट एक म्याऊ से किया था, तो एंड भी एक म्याऊ से करते हैं। म्याऊ म्याऊ, सिंगल म्याऊ से। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बाय बाय।